रजनी ने राध्या को मित्तल परिवार को छोड़ने से जैसे ही रोकने के लिए बेहोशी में राध्या का हाथ पकड़ा, वैसे ही बेड के पास खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। जिस राध्या को इतने सारे जिंदा इंसानों में से कोई नहीं समझ पाया, उसे कोमा की मरीज रजनी ने समझा। अगर आप भी राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। राध्या उस रात कहीं नहीं गई थी। उसकी सूटकेस भले ही भरी हुई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी अस्पताल के कमरे में अटका हुआ था जहां रजनी मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं। भोलेनाथ पर उसका अटूट विश्वास उसे बार बार यही एहसास दिला रहा था कि जब तक सांस बाकी है तब तक उम्मीद भी बाकी है। उसने मन ही मन शिव से प्रार्थना की थी कि अगर उसके हिस्से का हर सुख छिन भी जाए तो भी रजनी मां को उससे दूर मत करना। शायद यही वजह थी कि वह विदा होने से पहले एक बार फिर रजनी मां के पास लौट आई। अस्पताल का वह कमरा अजीब सन्नाटे से भरा हुआ था। मशीनों की धीमी धीमी आवाज और दवाइयों की गंध के बीच राध्या अपने हाथ में सूटकेस लिए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रजनी मां के पास बैठी और रोते रोते अपनी मजबूरी बताने लगी। उसने कहा कि कैसे दादी के कठोर फैसले ने उसे इस घर और अपनी मां समान सासू मां को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। हर शब्द के साथ उसका गला भर आता था, मानो वह खुद को नहीं, अपनी आत्मा को विदा कर रही हो। राध्या ने कांपते हाथों से रजनी मां का माथा छुआ और कहा कि वह जाना नहीं चाहती, लेकिन हालात ने उसे बेबस बना दिया है। उसकी सूटकेस उस कमरे में किसी बोझ की तरह रखी थी, जैसे वह भी इस विदाई का विरोध कर रही हो। राध्या का विश्वास था कि शिव कभी अन्याय नहीं होने देते, और शायद इसी विश्वास की परीक्षा लेने के लिए यह घड़ी आई थी। तभी अचानक दरवाजा तेजी से खुला। दादी का क्रोधित स्वर पूरे कमरे में गूंज उठा। जैसे ही उनकी नजर राध्या पर पड़ी, उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे राध्या का हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियों की पकड़ में सख्ती और आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उन्होंने चीखते हुए कहा कि राध्या को यहां रहने का कोई हक नहीं है और उसे अभी के अभी बाहर जाना होगा। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही दादी उसे जोर जबरदस्ती खींचने लगीं। राध्या की सूटकेस जमीन पर गिर पड़ी और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह दादी के सामने पूरी तरह बेबस दिख रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी ताकत के आगे उसकी हर प्रार्थना हार जाएगी। लेकिन शायद यही वह क्षण था जब इंसानी अहंकार के सामने ईश्वर की महिमा प्रकट होने वाली थी। जैसे ही दादी राध्या को खींचकर दरवाजे की ओर ले जाने लगीं, तभी अचेत अवस्था में पड़ी रजनी मां के चेहरे पर हलचल हुई। वर्षों के मातृत्व और ममता ने शायद राध्या की आहट पहचान ली थी। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने रजनी मां का हाथ धीरे धीरे उठा और उसने राध्या का हाथ थाम लिया। वह पकड़ कमजोर नहीं थी, बल्कि हैरान कर देने वाली मजबूती से भरी हुई थी। उस पल कमरे में समय जैसे थम गया। दादी के हाथ अपने आप ढीले पड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस रजनी के बचने की उम्मीद डॉक्टरों ने भी छोड़ दी थी, वही आज राध्या को जाने से रोक रही थी। राध्या खुद सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू थम गए और वह अविश्वास से रजनी मां के चेहरे को देखने लगी। रजनी मां की उंगलियों की वह पकड़ किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे शिव स्वयं वहां मौजूद हों और यह संदेश दे रहे हों कि सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं। दादी की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उनका सारा आत्मविश्वास, सारा कठोरपन उस एक पल में बिखर गया। उसी समय कमरे का दरवाजा फिर से खुला और प्रथम ओमकार और पूरा परिवार भीतर आ गया। उन्होंने जो दृश्य देखा उसने सबको झकझोर कर रख दिया। रजनी मां बेहोशी में भी राध्या का हाथ थामे हुए थीं और दादी स्तब्ध सी खड़ी थीं। प्रथम की आंखों में गुस्सा और भावुकता एक साथ उमड़ पड़ी। प्रथम ने बिना एक पल गंवाए दादी को फटकार लगा दी। उसकी आवाज में आज डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि अब बहुत हो चुका है। आज रजनी मां ने खुद यह साबित कर दिया है कि उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत राध्या की है। कोई फैसला, कोई जिद, कोई साजिश इस सच्चाई से बड़ी नहीं हो सकती। दादी पहली बार निःशब्द थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही प्रथम, जो कभी उनके हर फैसले के आगे चुप रहता था, आज राध्या की ढाल बनकर खड़ा है। परिवार के बाकी सदस्य भी समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों के अन्याय का जवाब है। राध्या की आंखों में डर की जगह अब भरोसा था। उसने भोलेनाथ का धन्यवाद किया और रजनी मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी आस्था रंग ला चुकी है। यह सिर्फ एक जिंदगी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि रिश्तों की परीक्षा भी थी। आने वाला वक्त आसान नहीं था।
राध्या और प्रथम को मिलकर न सिर्फ रजनी मां को मौत के मुंह से बाहर लाना था, बल्कि दादी की हर उस साजिश को भी नाकाम करना था जो नफरत से जन्मी थी। अब यह जंग खुलकर लड़ी जानी थी, सच्चाई और विश्वास के सहारे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या दादी का दिल पिघलेगा या नफरत की यह आग और भड़केगी। लेकिन इतना तय था कि जिस घर में आज शिव की महिमा ने दस्तक दी थी, वहां अब झूठ और जुल्म का टिक पाना आसान नहीं होगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां हर सांस, हर फैसला और हर रिश्ता बदलने वाला था। रजनी मां का हाथ राध्या की उंगलियों में बंधा हुआ था, मानो वह बेहोशी में भी यह ऐलान कर रही हो कि अब राध्या कहीं नहीं जाएगी। उस कमरे में मौजूद हर इंसान इस दृश्य से भीतर तक हिल चुका था। डॉक्टरों ने जिस शरीर को लगभग निष्क्रिय मान लिया था, वही शरीर आज ममता और भरोसे की सबसे मजबूत गवाही बन गया था। राध्या का सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी रीढ़ पहली बार इतनी सीधी थी। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया। मशीनों की बीप तेज हो गई। सबकी निगाहें रजनी मां के चेहरे पर टिकी थीं। डॉक्टरों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा कि यह मेडिकल लॉजिक से परे है, लेकिन उम्मीद की एक किरण जरूर जगी है। यह सुनते ही राध्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, विश्वास के थे। उसने भोलेनाथ का नाम लिया और रजनी मां के माथे पर सिर रख दिया। प्रथम एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके भीतर अपराध बोध की आंधी चल रही थी। उसे बार बार वह पल याद आ रहा था जब उसने राध्या पर शक किया था, जब उसने उसकी खामोशी को गुनाह समझ लिया था। आज वही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने खड़ी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब अगर किसी ने राध्या की ओर उंगली उठाई तो सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ेगा। दादी अब भी स्तब्ध थीं, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही उबल रहा था। यह हार उन्हें स्वीकार नहीं थी। उनके लिए यह सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं, बल्कि सत्ता के हिलते सिंहासन जैसा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राध्या इतनी मजबूती से वापस खड़ी होगी, और वह भी रजनी के सहारे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक नई चाल की चमक भी थी। रात भर राध्या रजनी मां के पास बैठी रही। उसने एक पल के लिए भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। कभी उनके बाल सहलाती, कभी धीरे धीरे शिव चालीसा पढ़ती। उस कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहरा दे रखा हो। प्रथम कई बार कमरे के बाहर से झांक कर देखता रहा, लेकिन भीतर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि भरोसा शब्दों से नहीं, वक़्त से लौटता है। सुबह की पहली किरण के साथ रजनी मां की पलकों में फिर हलचल हुई। इस बार उनकी आंखें कुछ ज्यादा देर खुली रहीं। उनकी नजर सीधे राध्या पर जाकर ठहर गई। होंठ हिले, आवाज नहीं निकली, लेकिन राध्या समझ गई। उसने झुककर उनके कान में कहा कि वह यहीं है, कहीं नहीं जा रही। यह सुनकर रजनी मां की आंखों से एक आंसू फिसल पड़ा। डॉक्टरों ने इसे धीमी लेकिन सकारात्मक रिकवरी बताया। परिवार के चेहरे पर राहत तो थी, लेकिन दादी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। यह वही पल था जहां से उनके डर की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अब अगर रजनी पूरी तरह होश में आ गईं, तो बहुत से दबे हुए सच सामने आ सकते थे। इसी बीच ओमकार ने पहली बार खुलकर दादी से सवाल किया। उसने पूछा कि आखिर राध्या से इतनी नफरत क्यों? कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कुछ फैसले घर की भलाई के लिए लेने पड़ते हैं। लेकिन इस बार कोई भी यह जवाब मानने को तैयार नहीं था। प्रथम ने साफ कहा कि अब घर की भलाई का मतलब किसी एक को कुचलना नहीं हो सकता। उसने सबके सामने ऐलान किया कि जब तक रजनी मां पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, राध्या उनका साथ नहीं छोड़ेगी। यह फैसला सुनते ही दादी का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें एहसास हो गया था कि नियंत्रण अब उनके हाथ से फिसल रहा है। राध्या ने यह सब सुना, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ रजनी मां थी। उसे पता था कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। यह लड़ाई अस्पताल के कमरे से निकलकर घर की दीवारों तक जाएगी, जहां झूठ और अहंकार सालों से जमे हुए थे। रात को जब सब चले गए, रजनी मां ने बहुत धीमी आवाज में राध्या का नाम लिया। राध्या झुक गई। रजनी मां ने बस इतना कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। यह घर तभी बचेगा जब सच को छिपाया नहीं जाएगा। राध्या की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि आने वाला वक्त सिर्फ इलाज का नहीं, इम्तिहान का है। दादी दूर खिड़की के पास खड़ी यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर कहीं हलचल थी। शायद डर, शायद पछतावा, या शायद एक और साजिश। यह तय था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां चमत्कार ने रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए साहस, सच और टकराव तीनों की जरूरत थी। राध्या अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी,
वह उस घर की उम्मीद बन चुकी थी।